नमस्कार, आपका बहुत बहुत स्वागत है। यदि आप लोग यहाँ पर एंटरटेनमेंट या मनोरंजन के लिए आए हैं तो मैं आपसे निवेदन करूँगा कि आप अपना समय व्यर्थ न करें, और यदि आप चाहते हैं आपके जीवन में इतना सा भी थोड़ा सा भी परिवर्तन आए तो मैं आपसे निवेदन करूँगा इस वीडियो को अंत तक अवश्य देखें। आज की बात आपसे मैं करने वाला हूँ आपकी सारी समस्याओं को ख़त्म करने के लिए। इस वीडियो के अंत तक आपको समझ में आ जाएगा कि किस प्रकार और किस एक सॉल्यूशन से आपके जीवन की सारी समस्याएं खत्म हो जाएगी। आपके जीवन की सारी समस्याएं खत्म हो जाएगी। तो आपको एक छोटी सी कहानी समझाऊंगा। मैं कहानियाँ इसलिए सुनाता हूँ, इसलिए समझाता हूँ क्योंकि कहानियों के माध्यम से इंसान के दिमाग में ज़्यादा अच्छे से बात पहुँच पाती है। तो शुरू करते हैं आज की कहानी। एक बार की बात है, उज्जैन शहर में हरिद्वार में, जो कि कुंभ लगता है, कहीं की भी कहानी ले लीजिएगा क्योंकि अधिकतर कुंभ यहीं पे लगता है। कुंभ जो जहाँ लगता है वहाँ की एक कहानी है। उस कुंभ में एक व्यक्ति बड़ा परेशान, बड़ा दुखी था। वो इतना दुखी परेशान इंसान था कि उसे कुछ समझ नहीं आता था मैं क्या करूँ, कैसे करूँ। इसी प्रकार जब वो परेशान था तो उसके मित्र ने कहा कि इस बार सिंहस्थ में एक बहुत प्रतापी, बहुत ही तेजस्वी महाराज आए, साधु महाराज आए हैं, और अगर किसी ने भी उनके पास जाके बात कही तो उनकी सारी समस्याएं खत्म हो जाएगी। तो उसके मन में कहीं ना कहीं संतुष्टि लगी। तो वो उसी समय, शाम का समय था, उसी समय जाकर चले गया उस पांडाल में। जब पांडाल में गया तो उसने देखा कि उसमें तो काफ़ी लंबी लाइन लगी हुई है। उन महाराज से मिलने के लिए काफ़ी लोगों की लाइन लगी हुई। वो भी स्वतः लाइन में लग गया। लाइन में लगते 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 काफ़ी समय हो गया तो भोजन का समय हो चुका था। लेकिन जब उसका समय आया महाराज से बात करने का, गुरुजी से बात करने का, तो गुरुजी ने कहा बेटा आप काफ़ी थक गए हैं, अगर तुम्हें ज़्यादा जल्दी ना हो तो आज रात्रि यहीं पर तुम विश्राम करो, सुबह तुम्हारी जो भी समस्या है वो मैं तुम्हारी समस्याओं का निदान कर दूंगा। उसको लगा इतने बड़े महाराज, इतने बड़े साधु संत उससे निवेदन कर रहे हैं तो मैं मना कैसे कर सकता हूँ। तो उसने हाथ जोड़कर कहा प्रभु आप चिंता न करें, रात भर मैं इन ऊँटों को बिठा कर रखूँगा, आप निश्चिंत रहें और आप विश्राम करें। गुरुजी अपने टेंट में चले जाते हैं विश्राम करने के लिए, और टेंट के पीछे जहाँ खाली जगह होती है वहाँ पर वो ऊँटों को संभालने के लिए चला जाता है। वो रात भर ऊँटों को इधर करता है, उधर करता है, उसको बिठाता है, ये उठ जाता है, उसको बिठाता है, ये उठ जाता है। इस प्रकार से रात भर वो परेशान होता रहता है। सुबह होती है, सभी अपना नित्य कर्म करके गुरुजी फिर से बैठते हैं आसन पर और सभी से बोलते हैं अपनी समस्याएं लाने के लिए। परंतु गुरुजी को याद आता है कि मैंने रात को एक बालक से कुछ कहा था, उस बालक को बुलाया जाए। उसे बुलाया जाता है, उस व्यक्ति से पूछा जाता है कि बताओ अब तुम्हें क्या समस्या है। तो उसने प्रश्न किया कि गुरुजी मैं हमेशा परेशान रहता हूँ, मैं हमेशा तकलीफ में रहता हूँ, कभी मेरे साथ ये समस्या होती, कभी मेरे साथ ये समस्या होती, कभी मैं ये करता हूँ तो ये बिगड़ जाता है, ये करता हूँ तो ये बिगड़ जाता है, और इस प्रकार मैं इतना परेशान हो गया हूँ कि मुझसे अब संभला नहीं जा रहा है और मेरे मन में हमेशा उल्टे सीधे विचार आते रहते हैं। जो गुरुजी थे, गुरुजी बड़े आश्चर्य से देखा और उन्होंने, क्योंकि वो तो सिद्ध पुरुष थे, सब जानते थे, सब समझते थे। अधिकतर सिद्ध पुरुष अपनी बातें सीधे सीधे नहीं कहते, वो अधिकतर अपनी बातें उदाहरण के द्वारा, कहानियों के द्वारा समझाने की कोशिश करते हैं। तो उन्होंने कहा कि बेटा रात को मैंने तुम्हें एक काम सौंपा था, वो तुमने कैसे किया। बोले हाँ गुरुजी आपके ऊँटों को मैंने बड़ा संभालने की कोशिश करी, कभी इसको बिठाता तो वो उठ जाता, कभी उसको बिठाता तो वो उठ जाता, इस प्रकार मैं रात भर परेशान होता रहा। तो गुरुजी ने हंसकर जवाब दिया कि बेटा ये मैंने तुझे सेवा करने के लिए नहीं कहा था, तेरी समस्या का हल बताने के लिए कहा था, क्योंकि जिस प्रकार तू अपनी समस्याओं से चिंतित है तो तुझे इन ऊँटों से समझ में आ गया होगा कि हमारे जीवन में भी अनेक समस्या, कभी हम इसे बिठाने की कोशिश करते हैं, मतलब इसे खत्म करने की कोशिश करते हैं तो दूसरी समस्या आ खड़ी होती है, मैं इसे बिठाने की कोशिश करता हूँ तो तीसरी समस्या आ खड़ी होती है। इस प्रकार हमारे जीवन में कभी भी समस्याओं का अंत नहीं होता है। और अगर हम ये ठान कर बैठ जाएं, जिस प्रकार तुम ठान के बैठे थे कि गुरुजी मैं सारे ऊँटों को बिठा कर रखूंगा, तो तुम रात भर परेशान होते रहे। तुम्हें केवल इतना सा करना है कि अपनी जो भी समस्याएं वर्तमान में हैं, ध्यान रखिए आपकी जो भी समस्याएं वर्तमान में हैं उसे समाधान करने की कोशिश करें,
उस समस्या को सोचें नहीं। अधिकतर हम समय व्यर्थ करते हैं अपनी समस्याओं को सोचने में। तो उस समस्याओं को आप सोचें नहीं, उसके समाधान के लिए प्रयास करें। इसके साथ में अगर 4 समस्याएं और खड़ी है तो उसमें जो ज़्यादा अति आवश्यक है, जो सबसे महत्वपूर्ण है, उस पर थोड़ा ध्यान देकर उसके सॉल्यूशन, उसके समाधान की बात सोच लें। इस प्रकार आपके लिए जो महत्वपूर्ण है केवल उसको समाधान करने की कोशिश करें। इससे होगा ये कि जो महत्वपूर्ण है वो तो खत्म होगी, और कुछ अनर्थ जो कुछ अन्य था या कुछ काम की नहीं होती है, जिसका कोई मतलब ही नहीं है, हम उसमें भी उलझे हुए रहते हैं, तो वो स्वतः ही समय के हिसाब से खत्म हो जाएगी। जिस प्रकार आपने देखा था कि रात में कुछ ऊँट स्वतः खुद ही बैठ गए, कुछ ऊँट खुद ऑटोमेटिक खड़े हो गए, कुछ ऊँट रात भर सोते ही रहे। तो इसी प्रकार आपकी समस्याएं भी है, खड़ी और बैठती रहती है। आपको ज़्यादा चिंता लेने की जरूरत नहीं है। कुछ प्रभु की दया से, कुछ आपके प्रयत्नों से, कुछ आपके प्रयासों से, कुछ आपके दूसरे लोगों के सहायता से हर समस्या कभी न कभी खत्म हो जाएगी। तो आपको समस्या के बारे में कभी नहीं सोचना है, आपको उनके निदान के बारे में सोचना है, और सोचने के साथ चिंता नहीं करना है। हर समस्या का समाधान स्वतः हो जाएगा, समय के हिसाब से हो जाएगा, या जब आप प्रयास करेंगे तो हो जाएगा। तो दोस्तों, मुझे उम्मीद है इस कहानी से आपको समझ में आ गया होगा कि हम लोग भी किस प्रकार इन समस्याओं में उलझे रहते हैं, और हमेशा हम चिंता में रहते हैं कि मुझे भी ये करना है, मुझे वो करना है, ऐसा हो जाएगा, वैसा हो जाएगा। आप किसी की चिंता ना करें। वर्तमान में आप जो चीज़ कर सकते हैं उस पर ध्यान दीजिए, उसको समाधान कीजिए, उसको सॉल्व करने की कोशिश कीजिए। बाकी उस परमात्मा, उस प्रभु, उस अल्लाह मियाँ, उस वाहे गुरु, उस जीसस गॉड, जिसको भी आप मानते हैं, उस पर छोड़ दीजिएगा, वो स्वतः ठीक हो जाएगी। तो दोस्तों, मुझे लगता है आपको मेरा मैसेज समझ में आया होगा। तो अगली बार फिर से मिलते हैं, तब तक के लिए नमस्कार।